जय माता दी गाइस। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की। आज दूसरा पूजा है और सुबह सुबह मैं अपने काम में लग गई, घर की साफ़ सफाई में। और दुर्गा पूजा के मौके पे भी घर की तो साफ़ सफाई करनी होती है। दीपावली में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी से ही मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर देती हूँ। कैसे मैं अपने सेकंड फ्लोर पे आ गई। फर्स्ट फ्लोर की सफाई तो काम वाली आंटी से मैं करवाती हूँ, दोनों फ्लोर का खुद से नहीं कर पाती। और अभी 8 बज रहा है, बच्चे गए स्कूल और काम वाली आंटी भी काम करके चली गई, तो अब मैं दूसरे फ्लोर पे आ गई। इस फ्लोर की साफ़ सफाई मैं खुद से करती हूँ। और ये खिड़की भी गई बहुत दिन से बंद था और मौसम भी ऐसा कर रहा ना, बिल्कुल बेकार सा उमस वाली गर्मी इतनी है, मतलब थोड़ा सा काम करो बिल्कुल ऐसे पसीना पसीना से लगता है, जैसे भीग जाती हूँ। और ये खिड़की खोलने से बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा उधर का फ्रेश हवा आ जाए। हमारे घर के पीछे तो मतलब घर भी नहीं है, आश्रम है, बड़ा बड़ा सा फील्ड है, तो सही है गाइस। उधर से हवा भी बहुत अच्छा आता है, बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं उधर, नीम के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उधर से हवा भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं खिड़की तो अभी मैं रोज़ के रोज़ खोल देती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं डस्टिंग वगैरह हो गया, मतलब सोफ़ा का सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। इस फ्लोर पे अभी मैं बस आज झाड़ू झाड़ू ही लगा रही हूँ, पोछा तो नहीं लगा पाऊँगी, थोड़ा सा मतलब मुझे और भी काम है अभी उधर बहुत सारा, तो मैं आज सोच रही हूँ सिर्फ झाड़ू झाड़ू ही लगा दूँ। इस फ्लोर की सफाई मैं खुद से करती हूँ गाइस, दोनों फ्लोर का मैं अकेले नहीं कर पाती। मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है, मतलब उतना हाथों में एनर्जी सा नहीं लगता, तो मैं मतलब सारा काम खुद, दोनों फ्लोर का खुद से नहीं कर पाती। दोनों फ्लोर का काम करते करते फिर कमर दर्द, मतलब बहुत अच्छे से नहीं कर पाती, मैं थक जाती हूँ। झाड़ू तो हो गया गाइस, अब मैं डस्टिंग में लग गई। ये हर रूम में, तीनों रूम में मैं मतलब अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। ये सिंपल दीवार नहीं है गाइस, जिसमें हम लोगों ने सीलन से बचने के लिए मतलब ये लगाया, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसका नाम क्या है पता नहीं। ये चिपकाया हुआ है कील से और इसके बाद इसमें हमने पेंट करवाया है, ये सीलन से बचने के लिए। पता नहीं गाइस, मतलब दिल्ली में कितना भी अच्छा आप घर बना लो, वो दीवार में सीलन आना ही आना है और उसके पीछे आप खर्चा करते रहो, नहीं तो घर आपका ऐसे मतलब लगेगा कहीं पे पेंट झड़ गया है, कहीं पे पपड़ी उधर गया है, कहीं पे सीमेंट मतलब झड़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपका गड़बड़ होता रहेगा। तो ये सीलन से बचने के लिए हमने दीवार में ये सारा चिपकाया। मेरे तीनों रूम में ये लगा हुआ है, क्योंकि ये लगाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आप बस घर में पैसा खर्चा करते रहो, घर की फिनिशिंग करवाते रहो, और नहीं तो हमेशा टूटा फटा कहीं कहीं दिखता रहेगा। और पूजा भी शुरू है, तो मैं सोच रही थी सब सफाई भी कर ही लूँ थोड़ा थोड़ा। पूरा तो अभी नहीं हो पाएगा, पूरा तो मतलब दीपावली आते आते ही पूरा हो पाएगा गाइस। तो यहाँ पे कपड़े से एक बार मार देने से मतलब ये फटाक से साफ भी हो जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता। और मतलब ये सीलन के लिए बहुत अच्छा है, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। गर्मी के दिनों में पता नहीं ये धूल मिट्टी कहीं भी मतलब कहीं भी नहीं रुकते, हर जगह आ जाता, आप कितना भी दरवाज़ा बंद करके रखो। ये देखिए गाइस, ये हमारी बालकनी में एक नेट का दरवाज़ा है और एक नॉर्मल लकड़ी का दरवाज़ा, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी मतलब आना ही आना है। 3 दिन आप डस्टिंग ना करो तो वो दिखने लगते हैं। अब दरवाज़ा पूरा दिन भर बंद रहता है, इस फ्लोर पे मैं कम ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी कहाँ से पता नहीं डस्ट आ ही जाते हैं। और ये भी वही है, मतलब इसी यहाँ पे भी हमने लगवाया है, बस नाम मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा है। 3 रूम में हमने लगवाया है, इसमें येलो कलर का पेंट करवाया है, तो यहाँ पे बस एक बार मारो ये फटाक से साफ़ हो जाता है।
जाके दरवाजा खोल दो। मैं 5-6 दिनों के बाद ये डस्टिंग कर रही हूँ, इसलिए धूल मिट्टी भी कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है गाइस। पता नहीं कहाँ से ये धूल मिट्टी आते रहते, कितना सारा दरवाज़ा खिड़की से भी बंद रहता है, फिर भी पता नहीं ये इतना धूल मिट्टी कहाँ से आते रहता है। और ये भी है, मतलब आप जितना भी डेकोरेशन का सामान रखो तो सभी को साफ़ करना होता है। आप घर में जितना भी मतलब शो के सामान सजाकर उस सभी को एक एक करके बारीकी से साफ़ करना होता है। वो मतलब कहावत है ना, आप जितना घर सजाओ उतना ही आपको उसको मेंटेन करना होता है, उसका केयर करना होता है, नहीं तो फिर धूल मिट्टी ऐसे दिखते रहेंगे। और ये मैं आ गई अपने तीसरे बेडरूम में। यहाँ पर भी मतलब इसमें भी बहुत धूल मिट्टी है। बहुत दिनों से मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, तो फिर पूजा भी शुरू है तो मैं सोची नहीं, अब पूजा में साफ़ सफाई करना तो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए गाइस, ये भी मतलब सीलन से बचने के लिए इस रूम में भी लगवाया हमने। 3 रूम में मेरा लगा हुआ है, तो इससे सीलन वगैरह की कोई झंझट नहीं होती। और ये शो भी बहुत अच्छा करता है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और इस रूम का कबर्ड भी इसी कलर से मैचिंग किया हुआ है। पीओपी भी इसी तरह का कलर से मैचिंग है, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और आपका सीलन वाला कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता। आज तो लग रहा काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है गाइस। जब डस्टिंग करना स्टार्ट करो तो हर जगह धूल मिट्टी दिखने लगता है, फिर लगता है थोड़ा इधर भी कर लूँ, थोड़ा इधर भी साफ़ कर लूँ। ऐसे करते करते पता नहीं, बिल्कुल पसीने से बिल्कुल भीग गई हूँ मैं। गर्मी इतनी ख़राब है, उमस वाली गर्मी है। और अभी मैं अपनी बालकनी में आ गई। बालकनी में भी यहाँ पे भी मैंने मतलब 2-4 पौधा लगाया है। सदाबहार का है एक, सदाबहार में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं गाइस। और ये हैंगिंग वाली है, और ये इसमें हर डाल में जो फूल खिलता है इसका नाम मुझे ध्यान में नहीं है। ये देखिएगा, ये सदाबहार का, इसमें बहुत सारा फूल खिलता है। सबसे अच्छा मुझे ये वाला मतलब पौधा लगता है, बहुत सारे फूल खिलते हैं तो अच्छा लगता है। और अब सारा साफ़ सफाई हो गया, झाड़ू भी हो गया, डस्टिंग भी हो गया गाइस। अब कपड़े मैं साफ़ कर लूँ। कपड़ा भी रोज़ मतलब 1 बाल्टी तो हो ही जाता है, अपना, हस्बैंड का, दोनों बेटी का कपड़ा भी मतलब 1 बाल्टी हो जाता। आज तो लगता है बस काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। नाश्ता वगैरह तो बना लिया था मैंने सुबह, बच्चों को भी लंच दे दिया, बच्चे चले गए थे। बस अब उसके बाद मैं काम में लग गई। सारा काम ख़त्म करने के बाद, कपड़े वगैरह साफ़ करने के बाद, नहा धो के फिर मैं पूजा करके जाऊँगी फिर अपने दूसरे फ्लोर पे। फिर वहीं पे मेरा खाना वगैरह वहीं पे होता है। और ये देखिएगा, इस मेरा बाल आधा तो स्ट्रेट है और आधा करली। रियल बाल मेरा करली है, मतलब करली कुछ ज़्यादा ही है। तो ये स्ट्रेटनिंग तो मैंने नवंबर में करवाया था, हो गया 8 महीना। तो मुझे मेरे नए हेयर हैं वो करली दिखते हैं, और कुछ बाल करली और कुछ बाल स्ट्रेट दिखते हैं। अजीब सा लगता है मतलब। मेरे फ्रंट से तो लगता है मेरा ओरिजिनल बाल है, मतलब नेचुरल जैसा था मेरा करली। और जब छोटी बनाती है तो छोटी तो स्ट्रेट लगता है हाँ ये स्ट्रेटनिंग किया हुआ बाल है।
और अब मैं सिंदूर, गाइस मैं हमेशा चुन्नी माथे पे रख के सिंदूर लगाती हूँ। हमेशा सिंदूर ऐसे ही लगाना चाहिए, माथे पे चुन्नी रख के, खाली सर नहीं रखना चाहिए कभी। और बस हो गया मेरा, अब बस पूजा करने जा रही हूँ। सारा काम वाम हो गया गाइस, मेरा हो गया, बस तैयार वार हो गई मैं। अब बस मैं पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। फूल वगैरह तो मैं बस पहले ही रख दी थी तोड़ के। और माता की मैंने ही चुन्नी भी लाई थी, नया माला भी लाई थी। वो तो कल मैंने ही पहना दिया था, क्योंकि आज तो 2 पूजा है। पहली पूजा के दिन ही मैंने पूजा घर का साफ़ सफाई कर लिया था, और माता को नई चुन्नी, नए मतलब नया माला सब मैंने कर लिया था। आज दूसरा पूजा है। मैं नवरात्रा तो नहीं कर पाती, मतलब अभी घर के कामों में थोड़ी उलझी रहती हूँ। मन तो करता है बहुत नवरात्रा करने का, शादी के पहले ही मैं की थी, बाकी उसके बाद तो मैं कर ही नहीं पाती। एक अष्टमी करती हूँ मैं बस। कोई भी व्रत वगैरह करने के लिए अच्छे से गए जो उसकी तैयारी करनी होती है, मतलब और कोई एक हेल्प कर दे तो और अच्छा होता है, जैसे किचन वगैरह का काम में। तो क्योंकि नवरात्रा में फिर फल भी खाना होता है अलग से, उसके लिए अलग से मतलब बर्तन में बनाना होता, तो मैं अभी ये सब इतना नहीं संभाल पाती, इसलिए मैं नहीं कर पाती। बाकी जब मेरी बेटियाँ जब थोड़ा मेरा हेल्प कर देगी, किचन में थोड़ा संभाल लेगी, तो फिर मैं सोचती हूँ नवरात्रा करने का मन तो करता है। फल पे ही मैं की थी शादी के पहले, दोनों टाइम फल ही खाती थी। नहीं तो एक टाइम में कुछ बंदे एक टाइम में नमक खाते हैं और संधा नमक खाते हैं। कुट्टू का आटा और भी क्या क्या बनता है, जो चिप्स भी होते हैं संधा नमक वाला, वो भी बहुत टेस्टी लगता खाने में। मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, मतलब व्रत नहीं की हूँ फिर भी। त्योहार मतलब ये नवरात्रा में ऐसे वाले चिप्स बहुत दिखते हैं, तो मन हो जाता है खाने का। बच्चों का तो बस अष्टमी नवमी 2 दिन या 3 दिन छुट्टी होगा, बच्चे भी बहुत उत्साहित रहते हैं कि मतलब कंचक खाने जाना है मम्मी। बच्चों को भी बहुत खुशी रहता है, गिफ्ट मिलेगा, कंचक खाने जाएंगे। मतलब ये सब देख के लगता है हाँ जैसे दुर्गा पूजा हो रहा है। सारी लड़कियाँ, छोटी छोटी बच्ची तैयार होके घूमती रहती है, अब कंचक खाने जाना है। और ये गाइस आगे मैं अपने दूसरे वाले फ्लोर पे, और लंच वगैरह का तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो अब दोपहर के बज रहे हैं 2, और मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई दोनों, तो मैं दोनों के लिए बस दे रही हूँ लंच में। आज लंच में मैं यही बनाई हूँ, क्योंकि चावल दाल कुछ खाने का मन नहीं करता, ये बिना लहसुन प्याज के ऐसे ही टिक्की जैसे मैं बना दी। 2 दिन पहले वीडियो में देखी थी, मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोच रही थी चलो बना के ट्राई करूँ। तो एक बार और बनाया था मैंने, ये दूसरा बार सभी को पसंद आया, तो मैं फिर ये दोबारा बना रही हूँ। और ये मेरी छोटी बेटी मिस्टी है, स्कूल से आ गई, सब लग गई, टीवी खोल के बैठी है बस। बच्चों स्कूल आने के बाद या तो मोबाइल चाहिए या फिर टीवी चाहिए, दोनों लगी पड़ी है। एक तो टीवी देख रही है और एक मोबाइल देख रही है। लंच में मैंने बस मतलब यही बनाया। आज चावल दाल कुछ खाने का मन नहीं करा था, तो सभी को पसंद आया। और ये हो गया, लंच वगैरह हो गया गाइस। अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे वाले फ्लोर पे, यहाँ का भी कुछ काम वगैरह होगा, मुझे कपड़े डालने हैं सुखाने के लिए, कुछ काम बाकी रह गया। तो फिर मैं अब जब इस फ्लोर पे आती हूँ तो इस फ्लोर का कुछ काम दिख जाता है, और नीचे जाती हूँ तो फिर नीचे का काम दिख जाता है, और नहीं तो बस जैसे पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। जब यहाँ पे आती हूँ तब मुझे अरे ये काम बाकी रह गया है, कपड़े वगैरह भी प्रेस करने, मुझे कपड़े वगैरह भी निकाल लेती हूँ। गाइज़ मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों, आप लोगों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।